हाय दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं नैपसैप को टैबुलेशन मेथड से कैसे करेंगे। तो याद रखिए, किसी भी प्रॉब्लम को टैबुलेशन से करना, सीधा अप्रोच करना बहुत टेढ़ा काम है। मतलब ये बड़ा मुश्किल होता है कि हम सीधा टैबुलेशन लिख दें अनलेस हमारी बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस ना हो। ठीक है, तो टैबुलेशन बनेगा कैसे? टैबुलेशन अगर शुरुआत में आपने स्टार्ट करिए डायनामिक प्रोग्रामिंग को पढ़ना, तो टैबुलेशन बनता है रिकर्जन से। इसीलिए मैंने नैपसैप का रिकर्जन ऊपर लिख रखा है और मैं आपको ये बताने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से रिकर्जिव अप्रोच से आप टैबुलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये नैपसैप का रिकर्जिव लिखा हुआ है। मैं ये भरोसा कर रहा हूँ कि रिकर्जिव अप्रोच की वीडियो आपने मेरी देखी है। अगर आपने मेरी रिकर्जिव अप्रोच की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जा करके उसको देख करके आइए, तब जाकर इसको देखेंगे, तब आपको समझ में आएगी। क्योंकि मैं रिकर्जिव अप्रोच को नहीं समझाने वाला हूँ यहाँ पे। रिकर्जिव को कैसे नैपसैप में कन्वर्ट करेंगे, मैं वहाँ पे आपको ये समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए, मैंने देखिए फंक्शन का सिग्नेचर, जो ये फंक्शन का हमारे सिग्नेचर है, मैंने एज इट इज़ यहाँ पे, मतलब ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है रिकर्जिव अप्रोच, नीचे लिखने वाला हूँ मैं उसका टैबुलेशन अप्रोच। तो ये सिग्नेचर में कोई चेंज नहीं होगा, सिग्नेचर एज इट इज़ रहेगा जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा है। जैसे आपने रिकर्जन में लिखा है उसी तरीके से नीचे टैबुलेशन में भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें कहीं पर भी रिकर्जन नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे रिकर्जन है, यहाँ पे रिकर्जन है, यहाँ पे रिकर्जन है, हमें रिकर्जन नहीं चाहिए। रिकर्जन को कन्वर्ट करना है हमको लूप में। ठीक है, रिकर्जन को कन्वर्ट करना है हमको लूप में, और जाहिर सी बात है कि ये डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करेगा। डेटा को स्टोर करेगा मतलब यहाँ पे एक स्टोरेज बनाएंगे। तो स्टोरेज की साइज क्या रखेंगे? आप देखेंगे कि चेंजिंग वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। तो चेंजिंग वेरिएबल दो हैं हमारे पास, एक n है और एक हमारे पास c है। ये दो चेंजिंग वेरिएबल्स हैं। तो हम अपने जो एक डीपी वेरिएबल बनाएंगे, जो टेबल बनाएंगे मेमोरी में, उसके अंदर हम क्या करेंगे कि इतने साइज का, हम इतने के +1 साइज का हम एक डीपी एरे लेंगे। जैसे आप ले सकते हैं क्या, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कायदे से मैं क्या लेना चाह रहा हूँ? मैं लेना चाह रहा हूँ INT DP एरे ऑफ n+1 और c+1। ठीक है, मतलब एक इंटीजर डीपी एरे। तो चूंकि इंटीजर लेना फैशन में नहीं है, ये आजकल की डेट में वेक्टर चल रहा है, तो वेक्टर लेना होगा। तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कायदे से, तो मुझे इसको वेक्टर लेना होगा। मतलब मुझे एक एरे बनानी होगी n+1 c+1 की, तो मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में ले रहा हूँ। देखिएगा कैसे, तो सिंपल है। चूँकि ये मल्टी डायमेंशनल एरे है तो क्या बनेगा? वेक्टर, और वेक्टर के अंदर क्या होगा? वेक्टर INT कितने साइज का? यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या, n+1 साइज का। और फिर इसके अंदर जो वेक्टर बनेगा वो कितने का बनेगा? वो इंटीजर बनेगा, वो बनेगा c+1 साइज का। ठीक है, इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना होगा? अब एक लूप चलेगी n को रिप्रेजेंट करते हुए और एक लूप चलेगी c को रिप्रेजेंट करते हुए। मतलब जो n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और c हमारी कैपेसिटी है। नैपसैप प्रॉब्लम आपको पता ही है। ठीक है, तो n और c को समझाते हुए हम लोग इसको करेंगे यहाँ पे। तो n और c के लिए आप क्या करेंगे कि जैसे आपने एक लूप चलाई, तो आपने कहा कि फॉर, यहाँ पे आपने कहा INT i = 0, i <= n i++। ठीक है, i++ आपने लिख दिया। क्यों? क्योंकि n+1 है तो =n तक चलेगा। अब इसके अंदर एक और लूप चलेगी, क्या? फॉर j = 0, j <= c और j++। ठीक है, तो ये चल गया आपका। अब क्या होगा? अब देखिए, जहां पर भी आपको क्या लिखना था, जहां पर भी आपको लिखना है n, तो n के लिए लूप कौन सी चल रही है? i। तो वहां पे मतलब हर n की जगह लिखेंगे i, और हर c की जगह लिखेंगे j। याद रखिएगा इस बात को, हर n की जगह लिखेंगे i, क्योंकि n के लिए i की लूप चल रही है और c के लिए j की लूप चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर c = 0 और n = 0, तो c मतलब n = 0, पहले n को लेते हैं। n का मतलब क्या है? n का मतलब है, मैंने कहा कि n की जगह i, तो यदि i = 0, ठीक है, या c का मतलब क्या है? j, या j = 0, तो क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पे हो जाएगा रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का मतलब क्या हुआ? रिटर्न जीरो का मतलब आप लिख सकते हैं क्या, डी पी ऑफ आई क्रॉस जे इज इक्वल टू जीरो। आपने कहा कि डीपी के उस लोकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये मैं बिल्कुल यहाँ से ला रहा हूँ, सी जीरो एन जीरो, मतलब आई जीरो जे जीरो, बीच में और कर रिलेशन, तो यहाँ भी और कर रिलेशन। तो यहाँ पर रिटर्न जीरो की जगह हमने डीपी ऑफ आई जे लोकेशन पे जीरो को क्या कर दिया, स्टोर करवा दिया। बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने कहा कि अगर, इस लाइन को देखिए, अगर वेट एरे ऑफ n माइनस वन इज ग्रेटर देन सी, तो n को किस में कन्वर्ट कर देना है, i में, c को j में। आपने देख लिया ना। तो फिर वही कंडीशन लगाइए कि यदि एल्स इफ आपने कहा कि अगर क्या है, वेट एरे ऑफ n माइनस वन, अब साइज छोटी पड़ जा रही है तो मुझे दिक्कत हो रही है, आप ध्यान दीजिएगा। यदि वेट एरे, वेट का मतलब WT, ठीक है, तो वेट एरे का क्या, n माइनस वन, एन का मतलब क्या हो जाएगा, i माइनस वन, अगर बड़ा है किससे, c से, c का मतलब क्या हुआ, j से। ठीक है, तो क्या हो रहा है, नैपसैक WT वैल c n माइनस वन, तो WT में WT वैल को तो हमें वैसे नहीं लेना है, c एज इट इज है, n को एक घट जा रहा है, तो c का मतलब j, n का मतलब i। तो हम क्या कर देंगे, सिंपल हम यहाँ पे कह देंगे कि dp ऑफ आई जे इज इक्वल टू, क्या हो जा रहा था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो देखिए n घट रहा है, c वैसे ही है, मतलब n का मतलब i घट रहा है, c वैसे ही है। तो इसका मतलब हम कह देंगे dp ऑफ आई जे इज इक्वल टू dp ऑफ i माइनस वन, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, dp ऑफ i माइनस वन क्रॉस j, ये कर दिया आपने। ठीक है, i माइनस वन क्रॉस j आपने कर दिया, बिल्कुल ठीक है। एल्स, अब लास्ट पार्ट बचता है आपको यहाँ पर, एल्स में क्या है, एल्स कह रहा है कि एक बार मैक्सिमम ऑफ वैल्यू ऑफ n माइनस वन, तो n की जगह क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। नैपसैक जहाँ भी लिखा है वहाँ डीपी एरे हो जाएगा, नैपसैक जहाँ भी लिखा है वहाँ डीपी एरे हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं n घटा है और c में से वेट ऑफ n माइनस वन घटा है और यहाँ पे n माइनस वन घटा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमको नीचे का कोड लिखना पड़ेगा। हम क्या कोड लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं कोड यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से करूँगा तो बाहर चला जाएगा, तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, आप ध्यान समझिएगा बात को। हमने कहा dp ऑफ i क्रॉस j इज इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ, क्या, पहली बार एक बार है लेने पे, एक बार छोड़ने पे, मैंने आपको बताया था ये वाला पार्ट है क्या, लेने पे, और ये वाला पार्ट क्या है, छोड़ने पे। ठीक है, तो लेने पे क्या था, वैल्यू ऑफ n माइनस वन, तो n माइनस वन का मतलब क्या हो जाएगा, i माइनस वन प्लस, है ना, ये हो गया वैल्यू ऑफ i माइनस वन प्लस क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे फिर से हटा देता हूँ सब, वैल्यू ऑफ n माइनस वन मतलब वैल्यू ऑफ i माइनस वन, नैपसैक की जगह क्या हो जाएगा, डीपी एरे हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, डीपी एरे, क्या, डीपी एरे, वेट एरे वैल्यू एरे एज इट इज रहेगा, इसको छोड़ दीजिए, इसको ध्यान में दीजिए, वेट एरे वैल्यू को छोड़ दीजिए, इसकी कोई मतलब नहीं। यहाँ पे c माइनस WT n माइनस वन है, तो c का मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा c को बाद में छोड़ते हैं, पहले n को लेते हैं क्योंकि हमें पहले n को करना है। तो n का मतलब n माइनस वन हो गया, i माइनस वन हो गया, और क्या हो जाएगा, j माइनस क्या हो जाएगा, j माइनस मतलब c माइनस वेट एरे का n माइनस वन, c माइनस क्या हो जाएगा, वेट एरे का n माइनस वन मतलब i माइनस वन। ठीक है, ये हो गया कामा, ये एक बार क्या हो गया लेने पे और एक बार क्या हो जाएगा छोड़ने पे। तो छोड़ने पे क्या था, छोड़ने पे तो सिंपल था कि dp का क्या, i माइनस वन क्रॉस j। ठीक है, i माइनस वन क्रॉस j, आप देख सकते हैं। तो i माइनस वन क्रॉस j कहाँ से आया, क्योंकि n माइनस वन है तो i माइनस वन हो जाएगा, j एज इट इज है तो वैसे ही हो जाएगा। तो आप देखिए कि ये पूरा फंक्शन हमने क्या कर दिया, ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, ये पूरा फंक्शन मैंने लिख दिया, आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, मैं इस बार फिर से आपको समझाता हूँ। इसके सिग्नेचर पार्ट में यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इस पार्ट में, एक मिनट, इस पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, ये सिग्नेचर पार्ट एज इट इज है। मैंने कहा कि n प्लस वन सी प्लस वन का एक वेक्टर बनेगा, तो आपके पास n प्लस वन सी प्लस वन का एक वेक्टर बन गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैंने कहा कि पहली लूप चलेगी n के लिए, दूसरी लूप चलेगी c के लिए, तो ये क्या हो गया, 0 से लेके n तक की लूप चली, और दूसरी लूप चली कहाँ, 0 से लेके c तक की लूप चली। फिर हमने कहा, अब ये कहाँ से उठाया कंडीशन, यहाँ से उठाया कि c 0 हो n 0 हो तो रिटर्न 0। तो हमने कहा c की जगह हो गया j और n की जगह हो गया i, तो i 0 हो j 0 हो तो dp ऑफ i इज इक्वल टू 0।
दूसरी लाइन कहाँ से उठाया, वेट एरिया ऑफ n-1 बड़ा हो c से, तो इसका मतलब वेट एरिया i-1 बड़ा हो j से, तो क्या हो गया dp ऑफ i j इक्वल टू dp ऑफ i-1 j। ये यहाँ पे कहा कि यहाँ पे सिर्फ आप देखिए n घट रहा है, बाकी तो सेम है, तो i-1 j यहाँ पे आप यहाँ से निकाल सकते हैं i-1 j। अदरवाइज क्या हुआ, मैक्सिमम ऑफ क्या है, वैल्यू ऑफ i-1, मैक्सिमम ऑफ वैल्यू ऑफ i-1 एक बार लेने पे एक बार छोड़ने पे। तो लेने पे क्या था, वेट एरे वैल्यू एरे c माइनस डब्ल्यू टी n-1 और n-1, तो n-1 हो गया i-1 और j माइनस डब्ल्यू टी i-1 हो गया आपका, और एक बार हो गया छोड़ने पे क्या था, dp ऑफ i कामा i-1 कामा j। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी एज इट इज़ मैंने पूरा प्रोग्राम यहाँ पे लिख डाला, और अंतिम में आप क्या करेंगे, अंतिम में जो रिजल्ट होगा रिटर्न कर दीजिए, क्या रिटर्न, आप यहाँ पे लिख दीजिए रिटर्न और dp एरे का n क्रॉस c, यहाँ फाइनल में आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स कैसे भर रहा है, मैट्रिक्स में कैसे जा रहा है, ये एक अलग विषय है, इस पे अलग से बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने इस प्रॉब्लम को, मतलब ये जो मैंने ये जो लिखा है, इसको कैसे लिखा मैंने, इसको लिखा मैंने रिकर्जन की मदद से। तो अगर आपको रिकर्सिव अप्रोच आता है तो इसको आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, और हाँ अगर रिकर्सिव अप्रोच नहीं आता है तो फिर मामला गड़बड़ है। आप इसको सीधा या तो रट सकते हैं, और सीधा इसको समझना बड़ा टेढ़ा काम है जब तक आपको रिकर्सिव अप्रोच इसका नहीं आता। ठीक है, अगर आप इसको सिस्टम पे करके देखना चाहते हैं तो आइए हम लोग इसको सिस्टम पे भी करके देख सकते हैं बड़े आराम से। सिस्टम पे करके अगर आप इसको देखना है तो आपको पता ही हमारा URL है, यहाँ पे जाके आप मेरे क्वेश्चन को ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लास्ट प्रॉब्लम हमारी कौन सी है, नैपसैक की प्रॉब्लम है। यहाँ पे जाते हैं और इसको मैं आपको लिए सॉल्व करता हूँ टेबुलेशन अप्रोच से। ठीक, तो यहाँ पे आपको पता ही है कि यहाँ पे करना क्या है। यहाँ पे सबसे पहले क्या लेना है, आप ध्यान से देखिए, पहली लाइन में कैपेसिटी है, दूसरी लाइन में क्या है, सेकंड लाइन कंटेंट साइज ऑफ इनपुट वेट, मतलब n की वैल्यू, और तीसरे में आपको वेट एरे फिर वैल्यू एरे है। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये हटा दीजिए। सबसे पहले आपको क्या कैपेसिटी है, तो INTC है, n है, तो आप पहले कैपेसिटी को लीजिए, फिर आपने किसको लिया, आपने n को लिया, और फिर क्या लेना है आपको, वेट एरे फिर वैल्यू एरे। तो वेट एरे के लिए हमने क्या ले लिया, यहाँ पे वेक्टर बना लिया, क्या INT, इसका नाम वेट रख लिया, और हमने इसको कैसे रीड कर लिया, यहाँ पे मान लीजिए आपने एक वेरिएबल रख लिया, टेम्प्रोरी वेरिएबल चाहिए हमको नंबर, तो हमने क्या लूप चलाया, हमने कहा फॉर INT i इक्वल टू 0, i लेस देन n i प्लस, और हमने कहा c इन नंबर, और नंबर को लेकर के कहाँ पे WT डॉट पुश बैक, आप क्या कर सकते हैं, पुश बैक कर सकते हैं आप किसको, नंबर को। यहाँ पर आपने इसको पुश बैक कर दिया। फिर आपने क्या करना है, वैल्यू एरे लेना है, तो वेक्टर आपने कहा INT वैल्यू एरे। तो वैल्यू एरे कैसे कर सकते हैं, वही फॉर INT i इक्वल टू 0, i लेस देन n i प्लस, यहाँ पर c इन आपने किया क्या, नंबर को, और वैल्यू एरे डॉट पुश बैक आपने क्या कर दिया, नंबर को पुश बैक कर दिया। तो वेट एरे वैल्यू एरे को ले लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, INT रिजल्ट इक्वल टू क्या, नैपसैक, और नैपसैक में आपने वेट एरे वैल्यू एरे और c और n की वैल्यू को पास कर दिया। ठीक है, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पर इस फंक्शन को डिफाइन कर दीजिए। आपने कहा कि INT नैपसैक, इसके अंदर पहला वेक्टर क्या है, इंटीजर टाइप का वेक्टर है वेट एरे, दूसरा वेक्टर क्या है, वेक्टर आपने INT टाइप का क्या लिया, वैल्यू, तीसरा आपने लिया c, और चौथा लिया आपने n को। मैंने बताया आपको कि n+1 c+1 का एक वेक्टर बना लीजिए। तो आपने कहा वेक्टर चूँकि डबल डायमेंशनल एरे बनेगा तो इसलिए आपको ऐसा लेना पड़ेगा। इसका नाम रखा आपने DP, आपने कहा n+1 कामा वेक्टर, और वेक्टर के अंदर आपने इसका वेक्टर का नाम क्या रख दिया, वेक्टर आपने कहा INT, और आपने कहा c+1। तो n+1 c+1 साइज का एक वेक्टर बन गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू को यहाँ पे आप कर दीजिए -1, चाहे तो, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको यहाँ पे। ठीक, अब क्या कर दिया हमने यहाँ पे लूप चला दिया कि फॉर INT i इक्वल टू 0, i लेस देन कितना, इज इक्वल टू n i प्लस, एंड फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेसर इक्वल देन c और j प्लस।
ठीक है, अब कंडीशन लगा दिया कि यदि i इक्वल टू 0 या j इज इक्वल टू 0 तो dp ऑफ i क्रॉस j इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं तो यदि क्या है, वेट एरे का i माइनस 1 बड़ा है j से तो क्या हो जाएगा, dp ऑफ i क्रॉस j इज इक्वल टू dp ऑफ i माइनस 1 क्रॉस j। ठीक है, एल्स क्या हो जाएगा, dp ऑफ i क्रॉस j इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, एक बार लेने पे था वैल्यू ऑफ i माइनस 1, वैल्यू ऑफ i माइनस 1 प्लस dp ऑफ क्या, i माइनस 1 कामा j माइनस वेट एरे का i माइनस 1। ठीक है, और ये एक बार लेने पे था और एक बार छोड़ने पे था, तो छोड़ने पे क्या था, dp ऑफ i माइनस 1 क्रॉस j, ये है आपका। और अल्टीमेटली आपने क्या किया, आपने कहा कि रिटर्न क्या, dp ऑफ n क्रॉस c को रिटर्न कर दो भैया, यहीं पे रिजल्ट पड़ा होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो मैंने ठीक किया है। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि क्या सब कुछ सही है। आइए यहाँ पे इसको देख लिया जाए। C++ की ढेर सारी एरर्स आपके सामने हैं। knapsack j was not declared in this scope, ये कहाँ पे एरर आ गई भाई, यहाँ पे j कहाँ से, यहाँ तो i यूज किया है, यहाँ पर एक int j कर दीजिए। देखिए ये हो गया। और क्या दिक्कत है, अभी क्या दिक्कत है, knapsack की स्पेलिंग कहीं गलत कर दिया क्या मैंने, knapsack ऊपर स्पेलिंग तो ठीक है, knapsack ये फंक्शन है, वेट एरे वैल्यू एरे, यहाँ तो सब सही लग रहा है, यहाँ भी ठीक है, वेट एरे वैल्यू एरे c और n यही आर्गुमेंट्स हैं, तो वेट एरे वैल्यू एरे c और n। क्या समस्या है भाई, यहाँ पर वेट वैल्यू c और n, यहाँ पे n कामा c+1 कामा -1, c+1 और -1 ऐसे होना चाहिए शायद, देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती थोड़ी सी कर दी थी सिंटैक्स की, यहाँ पे c+1 कामा -1 था, ये हो गया सही आपका। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका टेस्ट केस पास हो गया, बेसिक टेस्ट केस, और बाकी भी ये पास कर जाएगा। अब ये एक अलग डिस्कशन का विषय है कि ये कौन सा, मतलब ये टेबल को कैसे भर रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए कि सीधा अगर आपने टेबुलेशन अप्रोच किया तो टेबुलेशन अप्रोच सीधा नहीं कभी किया जाता, ये रिकर्सिव से अगर आप डिराइव करेंगे तभी जाकर इसमें मज़ा आएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।